10th क्लास आज हम पढ़ेंगे 15.2 टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बच्चे वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए है, लेकिन अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है, या लेस इम्पोर्टेंट कह लें। तो इसमें ना एक एक्टिविटी है 15.1 और उसके बाद है 15.2। आपकी मर्ज़ी, दोनों में से कोई एक करनी है लाजमी, दोनों नहीं करनी। और मैं आपको 15.1 वाली अच्छे से समझाऊंगा, रीड भी करवाऊंगा, 15.2 वाली मैं आपको नहीं करवाऊंगा। तो बेटा पहले हम ये एक्टिविटी ही समझेंगे, देन अगले पेज पर इसकी ये येलो बॉक्स की डेफिनेशन बाद में देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं समझ आने वाली। जी तो बच्चे हम एक एक्टिविटी को समझने लगे हैं। मैं ये वाली जो डायग्राम है ना, ये यहाँ से भी समझा सकता हूँ, लेकिन बेटर ये है कि मैं आपको खुद से समझाऊँ, ड्रा करके ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सो देखिए ये एक सपोर्ट है, यानी ऊपर से कोई सपोर्ट है, छत हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, जिसके साथ आपने इस थ्रेड यानी इस धागे को बांधा हुआ है। तो ये वो थ्रेड है। उसके बाद बेटे आपने इस थ्रेड के साथ ये जो चीज़ है ना, ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड किसका बना हुआ है? एलुमिनियम का, एलुमिनियम का रॉड है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो रॉड है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। लेकिन बच्चे न्यूट्रल चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना रेंडमली फैले होते हैं, यानी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक साइड पे पॉजिटिव जमा हो, एक साइड पर नेगेटिव जमा हो, ये नहीं होता, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिक्स होते हैं न्यूट्रल में। और बेटा अगर मैं इस एल्युमिनियम के रॉड के करीब एक और रॉड लेके आता हूँ, ये वाला, ये भी क्या है? एक रॉड है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लस ये चार्ज्ड है, यानी ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे वो नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव। हमारी बुक ने वो नेगेटिव चार्ज लिया है, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग करवाने के लिए नेगेटिव ले रहा हूँ, लेकिन आप एट द एंड देखेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ। सो बेटा क्या होगा, अब ये नेगेटिव रोड जो कि प्लास्टिक का रोड है, आप इस न्यूट्रल के करीब लेकर आए हो, करीब ही रखा है ना मैंने। सो क्या होगा कि ये जो रोड है ना न्यूट्रल, ये वाला, इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव के करीब इकट्ठे होने लग जाएंगे, यानी इसकी ये साइड पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे। जबकि ये वाला नेगेटिव रोड इन नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, यानी दूर भेजेगा। सो नेगेटिव चार्ज दूर ऐसे इस साइड पर जमा होने शुरू हो जाएंगे। यानी ऐसा होगा कि ये जो न्यूट्रल रोड है ना, जिसमें पहले चार्जेस बराबर तकसीम थे, पॉजिटिव नेगेटिव की इक्वली मिक्सिंग हुई थी, अगर आपने कोई चार्ज वाला रोड लेकर आए हो तो जो ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी मैं यहाँ पर नेगेटिव लेकर आया हूँ ना, तो ऑपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज करीब आ गए, और जो सेम चार्ज है वो रिपल्शन की वजह से रिपेल होकर सेम चार्ज यानी नेगेटिव इस नेगेटिव से दूर चले गए। ये जो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, दोबारा से तकसीम हुई है कि ऑपोजिट चार्ज का करीब आना और सेम चार्ज का दूर चले जाना। बच्चे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले डेफिनेशन कर लें, बाद में हम इसको रीड कर लेंगे। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर चार्ज वाला रोड लेकर आया था ना करीब, तो यहाँ भी देख लें नेगेटिव चार्ज वाला एक रोड लेकर आए, तो इसकी मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर मीन्स ऐसा कंडक्टर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हों, डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड। तो अब क्या होगा, इस चार्ज वाले रोड से के लाने से ना पॉजिटिव सारे चार्जेस एक एंड पे जमा हो जाएंगे, एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड, और बेटे दूसरी एंड पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस अमल का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब बेटे अगर तो आता है ये शॉर्ट, आपने ये वाली डायग्राम बनानी है और डेफिनेशन तो पहले लिखनी होगी ना, डिफ़ाइन करके, और साथ में डायग्राम भी बना दें, बेटर जो जवाब आपका बन जाएगा। अब हम अगर लॉन्ग की बात करें, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, सो आपको यही आएगा कि आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव करें। तो आप इस एक्टिविटी की डायग्राम और साथ में ये सारा लिखेंगे। तो रीड कर लेते हैं एक बार। When a charged plastic rod is brought near a suspended neutral aluminium rod, कहता है एक चार्ज वाला प्लास्टिक रोड हम लेकर आए हैं न्यूट्रल एल्यूमिनियम रोड से, जो कि सस्पेंडेड है यानी बांधा हुआ है।
बोथ रोड्स आर ड्रॉन टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, दोनों रोड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप चार्ज नेगेटिव वाला रोड लेकर आए हो और इस नेगेटिव ने पॉजिटिव चार्ज को अपने करीब कर लिया, तो अब इनके दरमियान क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एट फर्स्ट ग्लैंस, पहले हम ये समझते हैं, दिस अट्रैक्शन सजेस्ट दैट द रोड्स हैव ऑपोजिट चार्ज। पहले हमें यही लगता है कि इस पर पॉजिटिव ही था शुरू से और इस पर शुरू से नेगेटिव था, यानी ऑपोजिट चार्ज शुरू से ही थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि शुरू में न्यूट्रल था ये, इस आने वाले रोड ने उसमें ऐसा काम कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अलग कर दिया, ठीक है। हाउ एवर दिस इज़ नॉट द केस, यानी ऐसी बात नहीं है कि वो शुरू से ही क्या है? ऑपोजिट चार्ज है। द चार्ज प्लास्टिक रोड, ये जो चार्ज वाला प्लास्टिक रोड है ना, causes redistribution of positive and negative charges within the neutral aluminium rod। कहता है इस एलुमिनियम रोड जो पहले क्या था? न्यूट्रल था, उसके अंदर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ये काम किसने किया? ये इस चार्ज वाले प्लास्टिक रोड ने किया है, लीडिंग टू अट्रैक्शन, और बाद में फिर अट्रैक्शन होना शुरू हो गए, ठीक है। सो नाउ डिस्पाइट दिस इसके अलावा द टोटल चार्ज ऑन द एलुमिनियम रॉड रिमेन ज़ीरो। अभी भी इस एलुमिनियम के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? ज़ीरो है। सिर्फ क्या हुए? चार्जेस की लोकेशन चेंज हुई है, पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव एक साइड, कोई चार्ज चेंज नहीं हुआ, वो टोटल अभी भी ज़ीरो है। दिस इंडिकेट, इससे पता चलता है अट्रैक्शन अलोन इज़ नॉट रिलायबल मेथड टू डिटरमन इफ़ इट एन ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड। यानी इससे समझ आती है कि सिर्फ अट्रैक्शन पर डिपेंड या रिलाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। क्या मतलब? मतलब देखें, न्यूट्रल एलुमिनियम रोड है बेटा, ये अभी भी न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या आप फिर ये कह सकते हो कि एलुमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, क्योंकि एलुमिनियम तो न्यूट्रल है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी। तो अट्रैक्शन जो है वो एक रिलायबल मेथड नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि बाज़ औक़ात चीज़ न्यूट्रल होती हैं, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, एक सिंगल चार्ज, लेकिन फिर भी वो दूसरे चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। दिस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिना नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो फिर जहन में आता है ना कि अगर वो न्यूट्रल है तो क्यों अट्रैक्शन हो रही है? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है, यानी चार्जेस अलग अलग हो गए, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो रही है, पूरा रोड तो नहीं अट्रैक्ट होगा, रिपल्शन भी तो वहीं पे मौजूद होगी ना। तो बहरहाल आपने एक्टिविटी 1 कर ली, उसके बाद एक्टिविटी 2 आपने नहीं करनी। अगर किसी बच्चे को पहले से ये समझ है तो बच्चे वो एक्टिविटी 1 को छोड़ सकता है, दोनों कभी भी नहीं पूछेगा, एक एक्सपेरिमेंट पूछेगा आपसे। जी तो बच्चे अब हमारे पास है, साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग, यानी हम किसी भी बॉडी को ना चार्ज करेंगे कैसे? 2 मेथड बताए गए, एक इंडक्शन का मेथड है और एक अर्थिंग यानी अर्थ करने का मेथड है। बच्चे ये जो इंडक्शन है ना, यकीन करें ये वही वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, कोई फ़र्क ही नहीं है। इवन कि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है, ये पूरा पैराग्राफ इंडक्शन का है और आखिरी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो इस डायग्राम के अंदर ना, वैसे इस डायग्राम में मसला है, ये डायग्राम बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको ये ठीक बना के दिखाऊँगा। तो आपने ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडक्शन की डायग्राम है, जो कि मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस है। देखिए पढ़े भी ना, अगर वो कहेगा ना चार्जिंग इंडक्शन की बताओ, तो यही वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखें और पीछे जो मैंने एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करवाई वही लिखें, तो ये आपका ख़त्म हो गया इंडक्शन का प्रोसेस। हाँ, अर्थिंग में आपको समझाऊंगा चूँकि वो पीछे नहीं पढ़ा ना, और अगर कोई बच्चा इसको रीड भी करता है तो बेटे सारा बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। बहरहाल आपने अब ये करना है, अर्थिंग का प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसकी डायग्राम कहाँ से है बच्चे? ये इसकी इतनी डायग्राम है, ठीक है, और ये इसमें मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं। हम खुद से डायग्राम बनाएंगे, आप भी नोट करेंगे, और वो बिल्कुल इस रिटन फॉर्म के मुताबिक होगी। तो बेटा इस अर्थिंग को समझने से पहले ना हमें कुछ इंडक्शन भी समझनी पड़ेगी इस डायग्राम के हवाले से। वैसे तो इस डायग्राम में भी प्रॉब्लम है, तो मैं शुरू से समझाने लगा हूँ। देखें जी, तो बेटे कंसीडर करें ये एक सफ़ियर है, और मैं कहता हूँ कि ये पहले ना न्यूट्रल सफ़ियर है, यानी सफ़ियर एक बॉल को कहते हैं ना। न्यूट्रल मीन इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। क्यों कोई चार्ज नहीं है? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव, लेट सपोज 3 पॉजिटिव है ना, 3 नेगेटिव होंगे, लेकिन बेटे मिक्स, ठीक है,
यानी रेंडमली पड़े होंगे, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक साइड पर और नेगेटिव दूसरी साइड पर, ऐसा नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके करीब ना एक ये वाला रॉड लेकर आ गया मैं, और बेटा रॉड चार्ज होना चाहिए, यानी इसके ऊपर कोई एक चार्ज होना चाहिए। लेट सपोज़ वो नेगेटिव चार्ज मैं बना लेता हूँ। सो अब क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होगा, मतलब कि इस जो न्यूट्रल सफ़ियर है ना, उसके अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव के करीब वाली साइड पे आ जाएंगे, और नेगेटिव साइड नेगेटिव से रिपेल होके दूर चले जाएंगे। यानी इस न्यूट्रल सफ़ियर के अंदर अब चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। नेगेटिव की वजह से इसकी इस साइड पर जमा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसकी इस साइड पर जमा हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब यही प्रोसेस का नाम है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मतलब चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। जी तो बेटे अब हमने क्या करना है, यहीं पर अर्थिंग समझ लेनी है। यानी ये जो सफ़ियर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो गए ना, आपने इसको कनेक्ट करना है एक वायर के साथ। देखिए बच्चे, हमारी बुक ना इस सफ़ियर को कंडक्टर कह रही है, बिल्कुल ठीक बात कर रही है। तो सफ़ियर ही कंडक्टर है, ये लफ्ज़ याद रखना है आपको। सफ़ियर ही क्या है, कंडक्टर है। हमने एक वायर के साथ इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब होता है इसको ज़मीन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और उसका सिंबल ऐसी लाइनें होती हैं। ये लाइनों का मतलब क्या होता है, अर्थ कर देना, यानी ज़मीन के साथ जोड़ देना। और ये याद रखिएगा कि ये जो रॉड है ना, यानी इस रॉड की बात कर रहा हूँ, चार्ज वाला, ये अभी भी इसके करीब है। हमने इसको दूर नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर दूर ले गए ना तो ये चार्जेस दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे रेंडमली। अभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक साइड पे अलग-अलग है ना। क्यों अलग-अलग है, क्योंकि रोड करीब है, तो अभी भी मैं रोड को करीब ही रखूँगा। जी तो बेटे अब क्या होगा, देखें इन पॉजिटिव और नेगेटिव में से जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इस वायर में से होते हुए ज़मीन में चले जाएंगे। ज़मीन में क्यों, ज़मीन एक चार्जेस का ज़ख़ीरा है, यानी सारे अनवांटेड चार्जेस जो होते हैं ना, जो हम नहीं चाहते, ज़मीन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सो सारे नेगेटिव चार्ज इसमें से बाहर निकल कर अर्थ हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, ज़मीन की तरफ चले जाएंगे। सो बच्चे अब आपने क्या करना है, अब सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि वो नीचे ऐसे नीचे जा चुके हैं सारे, ठीक है। अब आपने अर्थ का ये जो कनेक्शन है ये भी रिमूव कर देना है। जी तो बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने वो सारा काम कर दिया, नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिए, अर्थ का कनेक्शन ब्रेक कर दिया। अब आप ये जो रोड हैं इसको यहाँ से हटा लें, रिमूव कर दें। सो अब मैंने रोड को भी रिमूव कर दिया। नाउ क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपने आप को अब इवनली यानी बराबर तकसीम कर लेंगे पूरे इस कंडक्टर या सफ़ियर के ऊपर। सो अब हमारे पास ये क्या बन गया, चार्ज्ड हो गया, यानी कोई एक सिंगल चार्ज वाला ऑब्जेक्ट बन गया। तो यही तो टॉपिक था कि आपने क्या करना है, चार्जिंग करनी है, यानी ऑब्जेक्ट को कोई एक सिंगल चार्ज दे देना है। हमारे केस में हमने क्या दिया, ये देख सकते हैं हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। और कैसे, कौन सा मेथड समझाया, पहले इंडक्शन का मेथड और बाद में उसकी अर्थिंग की जाती है। जी तो बेटा देखें, अर्थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर। कंडक्टर मीन ये जो सफ़ियर है इसको कह रहे हैं, इसको कनेक्ट करना टू द अर्थ, ज़मीन के साथ, यूजिंग आ कनेक्टिंग वायर, एक वायर के साथ। तो देखिए मैंने बोला था ना डायग्राम में मसला है, उसने अर्थिंग का सिंबल यहाँ पे ड्रा किया, हालांकि उसको यहाँ पे ऐसे ड्रा करना चाहिए। तो मेरे वाली डायग्राम को फॉलो करें, कोई गलत नहीं है। मज़ीद ये कि उसने इसी पॉइंट पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनाए हुए हैं, हालांकि उसमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, बाद में वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। सो वाइल द चार्ज रोड इज़ स्टिल इन प्लेस, ये जो रोड है ये अभी भी अपनी जगह पे होगा ना। द कंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू अर्थ, लेकिन आपने क्या करना है, इस कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ देना है यूजिंग अ वायर, इस तार के साथ। सिंस द फार साइड ऑफ द सफ़ियर इज़ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो सफ़ियर की ये जो दूर साइड थी इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम सफ़ियर टू अर्थ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़मीन अर्थ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द अनवांटेड चार्जेस हैव फ्लोड अवे, यानी नेगेटिव चार्ज जो अनवांटेड है वो दूर जा चुका है ना, तो ग्राउंडिंग कनेक्शन इज़ रिमूव, तो आपने ये यहाँ पर जो अर्थिंग की है ये हटा देनी है, रिमूव कर देनी है, ठीक है। द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स नियर द रोड बिकॉज द नेगेटिव चार्जेस हैव लेफ्ट, अब सिर्फ पॉजिटिव बच गया क्योंकि नेगेटिव जा चुका है। फाइनली द चार्ज रोड इज़ टेकन अवे, अब आपने इस रोड को भी रिमूव कर देना, यानी सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। द कंडक्टर हैज़ नाउ अ नेट पॉजिटिव चार्ज,
यानी इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, इवन दो इट वाज नेवर टच बाय द रोड, हालांकि हमने इसको रोड के साथ कभी डायरेक्ट टच नहीं किया।